हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको सिर्फ एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि आने वाले सिर्फ में आपके एग्जामिनेशन हैं। इवन आप दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन दे रहे हो या बिहार पुलिस का या फिर यूपी कांस्टेबल का या फिर पटवारी का, यानी जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ उन सारे एग्जामिनेशन के लिए एक समझ लीजिए, एक ये बहुत ही अच्छा जो है आपको स्कोर अधिक करने के लिए, नंबर्स अधिक लाने के लिए बहुत ही अच्छा ये मटेरियल है। तो आप इसको जरूर एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाले है। सभी शिफ्टों का निचोड़ मैंने इसमें प्रेजेंट किया जो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 250 प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स को मिला दिया जाए तो बहुत सारे, तकरीबन 300 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये उसके वर्थ होगी, उसके ये लायक होगी बिल्कुल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये काम अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, देखिए कि कौन सा भारतीय शहर 2023 में स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप मेजबानी किया। तो ये कल आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो ये किया तमिलनाडु में। अब देखिए आपको लगातार पूछा जा रहा है, अगर हम बात करें तो अभी जो है कि वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है। तो आपको पता है 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, वो भारत में ही होने वाला है। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वो भारत में ही होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको बहुत सारे गेम्स पूछे गए, जैसे ज़्यादातर करके क्या पूछा जा रहा है आपको, अभी एशियन गेम्स आपको पूछे जा सकते हैं कि पहली बार कब हुआ था। तो 1951 में हुआ था दिल्ली में, आई होप सबको पता होगा 1951 में कब हुआ था, दिल्ली में। अभी इससे पहले अगर देखा जाए आपको तो वो चाइना में हुआ था 2019 में, 2023 में आपका जो है कि जापान में हुआ। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको बनेंगे पूछे जा सकते हैं। यूथ गेम्स आपको लगातार पूछा जा रहा है कि पहले यूथ गेम्स कहाँ पे हुए। तो देखिए पहले यूथ गेम्स हमारे कहाँ पे हुए थे, तो 2018 में हुए थे हमारे दिल्ली में, पहले अगर पूछे जाएंगे। 2019 में कहाँ पे हुए, तो वो हुए हमारे चाइना में, ध्यान 2019 में कहाँ पे हुए, तो वो हुए हमारे पुणे में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 2022 में पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हुआ हमारा, तो वो हुआ हमारा गुवाहाटी में। यूथ गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है कि हरियाणा में पोस्टपोन्ड हुआ। उसके बाद इस बार जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है एमपी में। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको यूनिवर्सिटीज़ गेम्स पूछे जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ गेम्स सबसे पहले 2020 में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे थी। 2022 में जो हुआ आपका उत्तर प्रदेश में, उसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे। 2021 में आपका कर्नाटका में हुआ था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप पे थी, जो कि कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एशियन गेम्स की बात तो चाइना, उससे पहले आपका इंडोनेशिया में हुआ था, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। रुक्मणी देवी और इंदिल किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए मन्ना डे का पूछा गया था कि मन्ना डे जो है कि का संबंध किससे है। तो अगर आप रेगुलर, अगर आप टीवी सुनते होंगे, गाने वाने सुनते होंगे, तो आपको पता ही है कि मन्ना डे कौन हो जाएंगे। तो मन्ना डे एक हमारे प्लेबैक सिंगर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इन पे क्वेश्चन अभी क्या होता है ना कि एमटीएस में हो गया, आपका आरपीएफ में हो गया, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपको जो है कि फिल्मों से, खास करके सिनेमा से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कभी डायरेक्टर पूछ दिया जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको देखिए उधम सिंह का डायरेक्टर उस दिन बताया था, जानबूझ के बताया था क्योंकि मुझे पता था कि पूछा जा सकता है। तो उधम सिंह का डायरेक्टर कौन था, सुजीत सरकार। और मैंने कहा था कि देखिए क्वेश्चन पूछेंगे, तो आज नहीं तो आने वाले सेशंस में आपको जरूर डायरेक्टर से क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मन्ना डे किससे संबंधित है। तो मन्ना डे, ध्यान रखिएगा, एक प्लेबैक सिंगर हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील, तो ध्यान रखिएगा वो टीटीकाका। टीटीकाका मैंने आपको बताया था कि हनीमून लेक के नाम से भी जानी जाती है। किस लेक के नाम से जानी जाती है, अब है कहाँ पे, तो पेरू बोलीविया में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो जाएगा, पेरू बोलीविया में हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको दोबारा पूछा जा सकता है कि हनीमून लेक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका टीटीकाका लेक। या फिर सबसे अधिक नगम्य झील जिसपे इजीली जो है कि जिन पे तैरा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा। और सबसे ऊंची झील, नौगम्य झील पूछा भी जाएगा, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी टीटीकाका हो जाएगी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों, तो वो हो जाएगा कुंचिकल, कहाँ पे है, कर्नाटका में है। विश्व का पूछा जाएगा दोस्तों, तो एंजल, कल भी मैंने आपको बताया था, होप आपको पता होगा। और एंजल देखिए पूछा जाता है कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की कैपिटल क्या हो जाएगी, कराकस। ठीक है, निकोलस मादुरो वहाँ के प्रेसिडेंट।
भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो सुब्बुलक्ष्मी। ध्यान रखिएगा, लास्ट भारत रत्न जो है वो 2019 में दिया गया 3 लोगों को। किसको? प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और जो है भूपेन हजारिका को, जिसमें नानाजी देशमुख सोशल वर्क से संबंधित हैं, खास करके आरएसएस से। उसके अलावा जो है उसके अलावा अगर भूपेन हजारिका पूछा जाएगा तो असम से संबंधित है, म्यूजिक और आर्ट के क्षेत्र में। और अगर बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो ध्यान रखिएगा ये इकोनॉमिक्स से भी रहे और पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे। इनकी किताब कोलिजन ईयर्स टर्बुलेंट ईयर्स आपको पूछी जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही? यानी पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो कौन हो जाता? तो हो जाती सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो कौन हो जाती? सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू की देखिए मैंने आपको किताबें बताई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था द विलेज सॉन्ग, मेरे हिसाब से जरूर पूछा जाएगा आपको द विलेज सॉन्ग, या फिर गोल्डन थ्रीशोल्ड पूछा जा सकता है। मैंने सारे फ्रीडम फाइटर्स की किताबें आपको प्रेजेंट करी हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं एसएससी रेलवे का या फिर आपका दिल्ली पुलिस का, तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% वहाँ से एक नंबर बन जाएगा। एनी बेसेंट की मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है कि चेन्नई में होम रूल लीग की स्थापना करी थी, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इनकी जो है इनका न्यूज़पेपर पूछा जा सकता है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, या फिर न्यू इंडिया, किसका है? तो एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई। गवर्नर कर था उस टाइम तो डफरिन थे। किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। पहले अंग्रेजी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूल। इलाहाबाद जो है अधिवेशन। पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले अगर आपको युवा मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। एस अगेंस्ट आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कौन हो जाएंगे? सानिया मिर्जा। अब बहुत सारी किताबें पूछी जा सकती है। फियर्सली फीमेल पूछा जा सकता है, तो देखिए फियर्सली फीमेल किसकी किताब है? दूती चंद की। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको देखिए आने वाले शिफ्ट में 11 को पूछा जा सकता है। दूती चंद की किताब हो जाएगी फियर्सली फीमेल। और स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता की किताब पूछी जा सकती है। माई लाइफ इज इन डिज़ाइन पूछी जा सकती है आपको, जो कि गौरी खान की किताब है। जो कि आपको 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर पूछी जा सकती है, जो कि आयुष्मान खुराना की वाइफ की है। ध्यान रखिएगा, उनका पूछा जा सकता है। उनका मैं नाम अभी इसके हो रहा है, लेकिन उनकी किताब 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर पूछी जा सकती है। 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, वो भी आपको बनेगा। उसके अलावा पायजामा एंड फॉरगिविंग ट्विंकल खन्ना की किताब है, वो पूछा जा सकता है आपको। अनसिटेबल बॉय मैंने आपको बोला था कि पूछा जाएगा, देखिए पूछा गया है। अब करण जौहर की किताब हो जाएगी बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तुषार कपूर की किताब हो जाएगी द बैचलर डैड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। राठवा जनजाति राठवा घेर नृत्य कब करते हैं? तो होली में। ध्यान रखिएगा, गुजरात से संबंधित है ये जनजाति, प्लस गुजरात से मैंने आपको बताया था। टिप्पणी डांस फॉर्म पूछा जा सकता है, कंफर्म। हुडो डांस फॉर्म कंफर्म पूछा जाएगा। मुटकोटड़ा पूछा जाएगा कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये सब आपके जो है कि गुजरात के डांस फॉर्म है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल पूछा जा सकता है। काइट फेस्टिवल पूछा जा सकता है, जो कि गुजरात से संबंधित है। माधवपुर मेला तो आपको लगातार पूछा जाए, और मैंने कहा भी था कि पूछा जाएगा। 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल जिनका देहांत हुआ वो कौन थे? तो वो ध्यान रखिएगा, सैयद सिफ्ता राजी। झारखंड से देखिए आपको पूछा जा सकता है कि सोहराई खोर पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो सोहराई खोर पेंटिंग आपकी झारखंड से ही संबंधित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको पाइका सरहुल फेस्टिवल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सरहुल कहाँ का डांस फॉर्म हुई? पाइका पूछा जा सकता है, कहाँ पे हो जाएगा? तो वो भी आपका झारखंड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्षों के लिए है? तो 6 से 14, ये भी ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, देखिए आपको 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 आपको आर्टिकल पूछा जा सकता है, जो कि आपको पता है कि मौलिक अधिकारों का आर्टिकल है। ध्यान रखिएगा, हमारे मौलिक अधिकारों का आर्टिकल है, जो कि 12 से 35 में मेंशन है, भाग 3 में। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? तो मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल पूछा जा सकता है, कहाँ से लिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, जिसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है, वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा जाएगा, तो वो कहाँ से लिया गया? वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। इम्पीचमेंट पूछा जा सकता है आपको, महाभियोग, वो कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप कमेंट में कह दीजिएगा, मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा अलग से, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा जाएगा तो ब्रिटेन से। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल पूछा जाएगा ब्रिटेन से। और जो है कि लॉ प्रोसीजर पूछा जाएगा तो वो भी ब्रिटेन से, ठीक है। लॉ जो है कि हमको फॉलो करना है वो जापान से। जर्मनी से हमारा जो है
इमरजेंसी ली गई 352, 356, 360। 352 में आपको पता है नेशनल इमरजेंसी है जो कि 3 बार लगाई गई, 1962, 1971 और 1975 में, जिसमें इंटरनल इमरजेंसी हमारी 1975 वाली थी। फाइनेंस इमरजेंसी जो कि 360 में एक बार भी नहीं लगाया गया है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा 356 जो कि हमारी स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है, राज्यों में लगाई जाती है, वो कई बार लगाई गई है। सबसे अधिक बार पंजाब में सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगाई गई है, और पहली बार पूछा जाएगा तो वो पंजाब में लगाई गई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इनको करना क्या होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको रेगुलर रहना होता है। रेगुलर रह करके ये क्वेश्चन सुन सुन के आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको सुन सुन करके ही आप रेगुलर रहते हो तो 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि 12 से 35 जो है हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार, जिसमें 14 से 18 हमारा राइट्स ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। हमारा समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 25 से 28 जो है हमारा वो धार्मिक अधिकार हो जाएगा। 32वें आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कहा जाता है, उसको संविधान का उपचार कहा जाता है, वो भी आपको पूछा जाता है। तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको लगातार बनते हैं, क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या ग्रोथ किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो वो है लक्षद्वीप की। ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पूरे जनगणना पढ़ा रखी है 2011 का सेंसस कमिश्नर कौन था, तो सी चंद्रमौली। ये भी देखिए एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो कि बन सकता है, ठीक है। चापचारकुट फेस्टिवल दोस्तों कहाँ से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। चवांगकुट फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका जो है कि मणिपुर से संबंधित हो जाएगा। इसी तरह एक चिरचिरा फेस्टिवल आता है, ठीक है, वो चिरचिरा को भी आप मिजोरम लगा देते हैं, वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, तो असम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। काजीरंगा हो गया, दीपोर बिल हो गया, मैं आपको लेक्स भी बता देता हूँ, दीपोर बिल हो गया, बुराचा पारी हो गया, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे, सब असम में हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी बहुत सारी किताबें आपको पूछी जा सकती है। इग्नाइटेड माइंड्स पूछी जा सकती है, ठीक है। ल्यूमिनस स्पार्क पूछा जा सकता है। इंडिया 2020 पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसेंडेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब किताबें आपको पूछी जाती सकती हैं। आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये बनाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो देखिए किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 157 में। बेसिकली प्रावधान कि क्या होना चाहिए, तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हता होती है, तो आपको पता है राज्यपाल बनने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, जो भी बनेगा 35 साल। प्रेसिडेंट बनने के लिए भी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल, ये भी मैंने आपको बताया। राज्यपाल मेंबर बनने के लिए कितनी राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। सीएम पीएम बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, लोकसभा और विधानसभा पूछा जाएगा तो 25 साल होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा पूछा जाएगा तो 30 साल होनी चाहिए। वोटिंग एज हमारी कितनी होनी चाहिए, तो 18। अगर वहीं पूछा जाएगा कि जो है ग्राम सभा मेंबर बनने के लिए तो 21। तो ये से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 153वें आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 54वें में जो है उसकी कार्यपालिका हो जाएगी, बेसिकली उसका एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो जाएगा। 155वें में क्या हो जाएगा कि राज्यपाल एज अ पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे कि कौन राज्यपाल होगा। 156वें में उनका कार्यकाल। उसके बाद सीधे 161वें पे आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के पास पार्डन पावर, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पास 72वें आर्टिकल में पार्डन पावर होता है, उसी तरह राज्यपाल के पास 161वें आर्टिकल में पार्डन पावर होता है, ठीक है। क्षमादान जिसको कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 159वें में उनकी शपथ होती है। बेसिकली ये राष्ट्रपति और राज्यपाल ना लगभग मिलते मिलते इनके जो है आर्टिकल्स होते हैं। अब जैसे देखिए 123वें आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश ला सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। 213 में राज्यपाल ऑर्डिनेंस ला देते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पॉलिटी पढ़ाया है। एक बार आप लोग सारे लोग जुट जाइए, फिर मैं आपको फिर से जो है सारे जो है थ्योरी वाले सेक्शन में आपको पढ़ा दूंगा बहुत बढ़िया से, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। कैसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि किसे दी गई थी, तो महारानी विक्टोरिया। किसके द्वारा, लीटन के द्वारा। भारत में आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था, 1878 में। किसके द्वारा, लीटन के द्वारा। और उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे कथक की रानी, देखिए क्वेश्चन मैंने पहले ही गेस कर दिया था आपको एक दिन पहले ही कि सितारा देवी को देखिए आगे जरूर पूछा जाएगा कि कथक की रानी किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत सारी किताबें मैंने आपको बताई हैं। विसर्जन 100% पूछा जाने वाला। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, गोरा, ठीक है, गीतांजलि तो आप सबको पता है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। चित्रांगदा, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपको। अशोक किस धर्म को फॉलो करते थे? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को इंडिया से बाहर ले जाने का क्रेडिट भी किसको जाता है? तो अशोक को ही जाता है। ध्यान रखिएगा, अशोक को ही जाता है। सांची स्तूप इन्होंने बनवाया था। प्लस ध्यान रखिएगा 16 महाजनपदों को जीतने वाले एकमात्र शासक कौन हो जाएंगे? अशोक। इनको प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बेटी संघमित्रा और महेंद्र वर्मन को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी वो लिपियाँ पूछी जा सकती हैं, तो अशोक के अभिलेख पूछे जाएंगे तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, जो कि पूछे जा सकते हैं। ढूंढा किसने था? तो फैनथेलर ने। पढ़ा किसने? जेम्स प्रेसप ने। पूछा जाता है आपको ये सब क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। पुरुष कबड्डी की ग्राउंड की लंबाई कितने मीटर होती है? तो 13 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने करी थी 1828 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आत्मीय सभा भी पूछा जाएगा तो इन्हीं के द्वारा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कब हुआ? तो 12 जून 2023 में उड़ीसा में। अमीबा में कितनी कोशिका पाई जाती है? तो एक होती है। ध्यान रखिएगा, ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब कोशिकाओं की खोज मैंने आपको बताया था, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी। ठीक है, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने डेड सेल्स खोजे थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि डेड सेल्स की खोज किसने करी थी? तो जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया खोजा गया था। जबकि अगर पूछा जाएगा लिविंग सेल्स की खोज किसने करी थी, तो लिविंग सेल्स के लिए लिवेनहॉक। ध्यान रखिएगा, लिविंग सेल्स पूछा जाएगा तो लिवेनहॉक ने करी थी। जबकि डेड सेल पूछा जाएगा तो किसने करी थी? तो वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिकाएं जो सेल्स दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जिसमें यूकैरियोटिक जो होती हैं वो डेवलप्ड सेल कही जाती हैं, विकसित सेल्स कही जाती हैं। उसके अलावा सबसे छोटा अगर कोशिका पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, सबसे छोटा कोशिका पूछा जाएगा आपको नेचर में, तो वो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्म हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा, अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है तो वो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, वो भी पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का एग हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका अगर पूछी जाती है कि लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो वो ध्यान रखिएगा वो हमारा नर्वस सिस्टम हो जाएगा, वो एक नंबर का क्वेश्चन है। जबकि ह्यूमंस में पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका, तो वो क्या हो जाएगी? स्पर्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाएगा तो वो ओवम हो जाएगा, अंडाशय। और सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन में भी क्या होता है? वो भी आपका जो है कि नर्वस सिस्टम ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। अब देखिए, सेल्स में बहुत सारी सेल्स के अंदर आपको सेल वॉल पूछा जा सकता है, जो कि पौधों में, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए, ये पूछा भी जाएगा आपको आगे, ये है भी क्वेश्चन, सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन पूछा जाएगा, जो ह्यूमंस में पाई जाती है। जो हमारा देखेंगे बॉडी स्पंजी होती है ना, सेल वॉल क्या होता है कि पौधे, पेड़ देखेंगे तो बहुत कठोर होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है। जबकि ह्यूमन बॉडी को आप प्रेस करेंगे तो दबती है, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि एनर्जी का हाउस कहा जाता है, ये भी आपको बनता है। आपको न्यूक्लियस पूछा जाता है। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है कि वो केंद्रक होता है, वो मैनेजर ऑफ सेल्स, सारी सेल्स को मैनेज करने का काम करता है, वो आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है कि गॉल्गी बॉडी की, तो इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स आपको पता है कि जो है हमारे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है उनको, वो भी आपको पूछा जा सकता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि इनको सेल्स का, कोशिकाओं का आत्मग्रह का, आत्मदाह का सेक्शन कहा जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, सेल्स खत्म हो गया, देखिए यही सेल्स है, यही कोशिका है, कोशिका यहाँ पे खत्म हो गई। ये इतना ही पूछा जाता है आपको, सेल से क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल देखिए, ब्रह्म समाज मैंने बताया राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1828 में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। आपको तत्वबोधिनी सभा पूछा जा सकता है, जो कि देवेंद्र ठाकुर की द्वारा, मैंने बताया था कि देखिए आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको जो है कि उसके अलावा अगर हम बात करें, पूना सार्वजनिक सभा पूछा जा सकता है, गोविंद रानाडे जी के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको पूछा। सत्यशोधक समाज मैंने आपको बताया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, जो कि सैयद अहमद खां के द्वारा। BHU पूछा जा सकता है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। उसके अलावा प्रार्थना समाज मैंने आपको बताया था, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। आर्य समाज भी आपको पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज पूछा गया तो आर्य समाज भी जरूर पूछा जाएगा, जो कि 1875 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था।
दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था, सत्यार्थ प्रकाश किताब भी लिखी थी, तो पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, रोहित शर्मा ने कितने टी20 मैच खेले हैं? तो 400 प्लस, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। सबसे अधिक टी20 मैच रोहित शर्मा ने ही खेले हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक, फिर विराट कोहली आते हैं। गज, और मुझे लगता है वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो पोलार्ड ने खेले होंगे। गजलों का राजा किसे कहा जाता है? तो जगजीत सिंह कहे जाते हैं। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका परशुराम कुंड फेस्टिवल कंफर्म पूछा जाएगा। परशुराम कुंड फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। सूरज उदय का शहर भी कहा जाता है। अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? करण जौहर। देखिए, मैंने आपको बताया था, इनकी किताब बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ठीक है, बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव भी इनकी किताब है, जो कि आपको आगे पूछी जा सकती है। जोया फैक्टर किताब पूछी गई थी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुजा चौहान। गांधी जी ने दांडी यात्रा के उपरांत कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 जो है कि आपको पूछा जा सकता है बेलगांव। ठीक है, बेलगांव कर्नाटका। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकंड कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपको गांधी जी से बन सकते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो गांधी जी ने करा था। हरिजन पत्रिका पूछा जाएगा। यंग इंडिया पूछा जाएगा। ट्रस्टशिप पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पूछा जाएगा। ये सब किसकी किताबें हैं? तो गांधी जी की किताबें हैं। सबसे पहला आंदोलन चंपारण 1917 पूछा जा सकता है। भारत के पश्चिम तट पे बंदरगाह पूछा गया था, तो कांडला। पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो बनारस। यही कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। सबसे पहला मानसून किस महीने में आता है? तो जून जुलाई। पशुपति मंदिर कहाँ पे है? काठमांडू। देखिए, आपको डोर डेनमा टेम्पल भी पूछा गया था। आगे वैसे वो क्वेश्चन होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो वो कहाँ हो जाएगा? भूटान में हो जाएगा। आपको अंकोर वाट पूछा जा सकता है, कंबोडिया में हो जाएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? तो सेलुलोज की। सब कुछ बता रखा है, तो आगे बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी खान बहादुर खान ने। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जैसे मैंने बोला पुनः सार्वजनिक सभा पूछा जाएगा, 100% आपको पूछा जाएगा। तो किसके द्वारा? गोविंद रानाडे। साइंटिफिक सोसाइटी पूछा जा सकता है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको कई बार बने हैं, ये आपको पूछे ही जाएंगे, आपको देखने को आपको मिलेंगे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा या फिर इंडियन रिफॉर्म कमेटी पूछा जाएगा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये भी आपको पूछा जा सकता है। तत्वबोधिनी सभा में फिर से रिपीट करता हूँ, देवेंद्र ठाकुर जी के द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं आपको, इनसे बने हैं आपको। उसके अलावा भगत सिंह जी से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको बार बार रिपीटेड में आते हैं कि नौजवान सभा किसने बनाई? तो भगत सिंह ने आपको पूछा गया था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाया? तो वो भी भगत सिंह ने बनाया, तो पूछा गया था। और मेरे हिसाब से देखिए, मैंने कहा है कि आपको बहिष्कृत हितकर्णी सभा पूछा जाएगा, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी का। स्वराज पार्टी भी पूछा जा सकता है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और जो है चितरंजन दास जी के द्वारा बनाया गया। तो क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जा सकता है आपको, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज रहते हैं। आज़ाद हिंद फौज पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? उसके रास बिहारी बोस हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस हो जाएंगे उसके। जबकि आज़ाद हिंद सरकार पूछा जाएगा, तो उसके कौन होंगे? उसके सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। दोनों में अंतर है। आज़ाद हिंद फौज 1942 और आज़ाद हिंद सरकार 1943। ठीक है, मेरे देश की धरती सोना उगले गाना किसने गाया था? महेंद्र कपूर। किसके ऊपर फिल्माया गया था? तो मनोज कुमार पे। और मूवी का नाम क्या था? तो उपकार। ये पूछा जा सकता है आपको। लोसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? सिक्किम में। सिक्किम में हम सगा दावा भी सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ पुंग लपसोल, ध्यान रखिएगा, पुंग लपसोल पूछा जाएगा, तो ये भी फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये भी आपका सिक्किम का ही हो जाएगा। 2018-19 में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक केरला, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखिए, चावल पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल। गेहूं पूछा जाएगा आपको तो उत्तर प्रदेश, गेहूं और आलू दोनों में। मूंगफली पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। जूट पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तंबाकू पूछा जाएगा अगर आपको, तो तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश। उधर के हीरोज देखते हैं तो वो एंट्री भी इसी तरीके से लेते हैं। कॉफ़ी पूछा जाएगा कर्नाटका। सूरजमुखी पूछा जाएगा तो कर्नाटका। सोयाबीन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो 2020 में हुई। वर्नाकुलर पीस एक्ट 1878, ध्यान रखिएगा। लीटन पूछा जा सकता है आपको। और मैंने सारे गवर्नर जनरल भी आपको प्रेजेंट कर रखे हैं, देख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां। रानी मछैया को पद्मश्री कब मिला? 2022 में। भूमध्य सागर में कौन सा महासागर जाके जुड़ता है? अटलांटिक महासागर। ज्योति आराजी का संबंध किससे है? रनर एथलीट है। पुंग चोलम नृत्य कहाँ पे होता है? मणिपुर। मणिपुर में, ध्यान रखिएगा, संगई फेस्टिवल पूछा जा सकता है आपको। चवांकुट फेस्टिवल आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं। छाव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। पाइका भी पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? झारखंड से। छाव आपका बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, ध्यान रखिएगा।
शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो संतूर से। स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? तो कार्नवाली जाने जाते हैं। उसके अलावा ये पुलिस सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पुलिस सिस्टम के लिए भी आपके कार्नवाली जाने जाते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए कर्जन, अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले, और सती प्रथा के लिए जो है बैंटिंग, आईपीसी धाराओं के लिए कैनिंग, न्यू इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए, रेलवे के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो डलहौजी, सब्सिडी अलायंस के लिए विलेजली, जो है लिबरेशन, प्रेस ऑफ लिबरेशन के लिए मिटकॉफ। मैंने सब आपको बता रखा है गवर्नर जनरल जिन्होंने जो जो किया हुआ है, जिसके लिए जाने जाते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य कौन नामित करता है? तो राष्ट्रपति कहते हैं। टोटल कितने मेंबर? तो 12 करते हैं। ध्यान रखिएगा राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए, ठीक है। और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कि भंग नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर 2 साल पे नए मेंबर्स आते रहते हैं। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन। रिहमपाड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी किसने जीता? भारत ने जीता, ध्यान रखिएगा, एशिया कप। जबकि जूनियर वर्ल्ड कप पूछा जाएगा तो वो अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। और वर्ल्ड कप पूछा जाएगा तो इस बार भारत में हुआ था, और किसने जीता था? तो जर्मनी ने जीता था। जर्मनी ने किसको हराया था? बेल्जियम को। बेल्जियम हॉकी में पहले नंबर पर, ध्यान रखिएगा। सितारे देवी का संबंध किससे है? तो कथक से। अभी मैंने तभी लास्ट टाइम आपको बताया था कि इनको जो है कि कथक की रानी कहा था जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अ सुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है? विक्रम सेठ की। भूटान के लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म। डोडेनमा टेम्पल पूछा जा सकता है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिगाजी खामा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। किस हॉकी कप्तान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? रानी रामपाल। ध्यान रखिएगा, इनको पद्म पुरस्कार भी दिए गए थे। यूरोप की एशिया में से अलग करने वाला पर्वत क्या हो जाएगा? यूराल हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स कहाँ हुए? 2022 पूछा गया। तो 2022 में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुए। पहले नंबर पे कौन था? पंजाब था। 4 शहर वाराणसी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 2022 में यहाँ पे हुए। 2021 में कहाँ पे हुए थे? तो वो हुए थे कर्नाटका में, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे थी। और 2020 में जो हुए थे उसमें जो है कि विनर कौन था? तो उसमें विनर हो जाएगा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो गुवाहाटी कर्नाटका, भुवनेश्वर कर्नाटका, और जो है कि ये आपका उत्तर प्रदेश, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पंचम दा नाम से जाने जाने वाले राहुल देव बर्मन, देखिए लगातार आपको पूछा जा रहा है पंचम दा नाम से किसे जाना जाता है? तो आर डी बर्मन को जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको पूछे जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन अभी एग्जामिनर बना रहा है मूवी से, ताकि थोड़ा बहुत लड़कों का मन भी लगा रहे और उनको लगे कि अरे मैं तो जानता था, और उनको रेडियो वाले दिन याद आ जाए। तो रेडियो वाले दिन याद दिलाने के लिए भी, अगर आपने कभी यूज़ हुआ होगा, अपने लोगों ने तो शायद बहुत कम ही रेडियो वेडियो यूज़ किया होगा, लेकिन जिन पुराने लोगों ने यूज़ किया होगा उनको याद आ जाएगा। लोबांग गुमानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से ध्यान रखिएगा, होजागिरी भी पूछा जा सकता है। होजागिरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से ही संबंधित है। गोटीपुआ कहाँ से हो जाएगा? उड़ीसा। अब उड़ीसा से देखिए आपको घुमरा भी पूछा जा सकता है, सिर्फ गोटीपुआ नहीं, उड़ीसा से आपको घुमरा पूछा जाता है। ओडिसी पूछा जाएगा तो आई थिंक सारे लोग ही कर लेंगे, तो ओडिसी आपको आई थिंक कम ही चांसेस से पूछा जाएगा। द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है? तो वो मालदीव की हो जाएगी। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 में भारत को किसको हराया? तो लेबनान में हराया। मैंने कहा था कि आपको पूछा जाएगा। सैफ कप पूछा जाएगा कि भारत ने किसको हराया? तो सैफ कप में भारत ने कुवैत को हराया, ध्यान रखिएगा। सैफ कप में भारत ने किसको हराया? तो कुवैत को हराया। और ये भी मेरे हिसाब से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। संतोष ट्रॉफी पूछा जाएगा तो कर्नाटका ने जीता है। और अगर आपको डूरंड का पूछा जाएगा तो लास्ट टाइम कर्नाटका ने, अभी रिसेंट में जो है कि मोहन बागान ने जीत लिया। तो रिसेंट वाला तो आपको बहुत कम चांसेस, हाँ दिल्ली पुलिस में जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन अभी वाले में आपको कर्नाटका ही पूछा जाएगा। देवेंद्र झांझरिया 2022 में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्री में कौन सा अवार्ड जीता? तो सिल्वर मेडल। और देवेंद्र झांझरिया ध्यान रखिएगा ये संबंधित हैं हमारे जो है कि जो नीरज चोपड़ा खेलते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाम मैं देखिए भूल रहा हूँ, तो उससे संबंधित है आपके देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाता है। अनफिनिश्ड किसकी किताब हो जाएगी? तो प्रियंका चोपड़ा की किताब हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको गौरी खान की किताब बताई, मैंने आपको जो है कि आयुष्मान खुराना की वाइफ की किताब बताई, वो भी किताब आपको पूछी जा सकती है। स्टार्स इन माई स्काई बताई। स्टोरी आई मस्ट टेल, ध्यान रखिएगा, कबीर बेदी की किताब है जो कि आपको पूछा जा सकता है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस अगर पूछा जाएगा तो वो समीर सोनी की किताब हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। दोपहरी किताब पूछी जा सकती है, दोपहरी किताब जो है वो हो जाएगी पंकज कपूर की, तो आपको पूछा जा सकता है। और जो है कि
एक और अभी किताब जावेद अख्तर साहब की थी, जिंदगी नामा तो नहीं, ऐसे ही कुछ करके ना, जादू नामा, जादू नामा ध्यान रखिएगा, जावेद अख्तर की किताब है जो कि आपको पूछी जा सकती है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आधुनिक आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो 118। किसके द्वारा बनाई गई? तो मोस्ले के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है, अगर हाँ ध्यान रखिएगा, उनका जो जैवलिन नाम है, मैं भूल रहा था, मैं कब से वही सोच रहा था कि उस गेम को क्या कहते हैं, तो जैवलिन थ्रोअर हैं देवेंद्र झांझरिया, और पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा खिलाड़ी भी हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी थी? तो मोस्ले ने ही करी थी। जबकि आवर्त सारणी से पूछा जाएगा, इसको मेंडलीव ने बनाया था, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो एटॉमिक मास पे यानी परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड है, तो जो कि आपको पूछा जाता है। उससे पहले अगर पूछा जाएगा कि ट्रायड लॉ किसने दिया, त्रिक का नियम किसने दिया, तो वो दिया हुआ है आपका डोब्राइनर ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि त्रिक का नियम डोब्राइनर ने दिया हुआ है। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा ऑक्टेव लॉ किसने दिया, तो वो न्यूलैंड ने दिया हुआ है। दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ, जबकि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के, मैंने बताया था आपको। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम, कथकली। विक्रम साराभाई की वाइफ है। FIA जूनियर हॉकी विश्व कप का कहाँ हुआ था? चिली में। FIA ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तैयब विक्राम करंट में इसके हेड है। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 40, जिसको हम गांधीयन प्रिंसिपल भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधीयन सिद्धांत भी कहते हैं। किसके अंतर्गत आता है? DPSP के अंतर्गत। DPSP के अंतर्गत 36 से 51 आर्टिकल आते हैं। DPSP जो है SP बेसिकली जो आर्थिक और सामाजिक मामलों को देखता है, ठीक है, राज्य के। माधवपुर मेला गुजरात, ध्यान रखिएगा आप। देवीधुरा आपको पूछा जा सकता है, देवीधुरा फेस्टिवल कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। गंगा सागर आपको मेला पूछा जा सकता है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? वेस्ट बंगाल में लगता है। पुष्कर मेला पूछा जाएगा तो वो राजस्थान में हो जाएगा। रण फेस्टिवल पूछा जाएगा वो गुजरात में हो जाएगा। ये सब आपको पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। सोनपुर का मेला बिहार हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है, स्टार्टिंग में ही मैंने देखा आपको बता दिया था, संवैधानिक उपचार से। देखिए कैसे क्वेश्चंस कनेक्ट हो रहे हैं, जो मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा हूँ, जो ट्रिक कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि ये निचोड़ है, यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? कथक से। लखनऊ घराना लगातार, अभी देखिए सितारा देवी भी पूछा गया था, बिरजू महाराज भी पूछ लिया, लच्छू महाराज भी पूछा जाएगा आगे। फादर ऑफ मॉडर्न डांस उदय शंकर, जिन्होंने यूरोपीय डांस को बेसिकली यूरोपीय थिएट्रिकल डांस को क्लासिकल से जो मिला दिया, इसीलिए इनको मॉडर्न डांस का फादर भी कहा जाता है। और कहा भी जाता है कि दो डांस को यानी यूरोपियन डांस को नेशनल डांस से किसने मिलाया? तो उदय शंकर। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9। छाऊ को लेकर के ध्यान रखिएगा, 9 है टोटल, तो पूछा जाता है, कहीं कहीं ऐड भी देता है। सोंगी मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। अगर गांगुली की पूछी जाएगी तो सेंचुरी इज नॉट इनफ। हरभजन सिंह की पूछी जाएगी तो वो हो जाएंगे टर्बनेटर, ध्यान रखिएगा। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। रन्स रूइंस पूछा जा सकता है, या सनी डेज पूछा जा सकता है, सुनील गावस्कर की। स्ट्रेट टू माई हार्ट पूछा जा सकता है, क्रिकेट माई स्टाइल पूछा जा सकता है, ये दोनों जो है कपिल देव की किताब है। स्टार गेजिंग पूछा जाएगा, रवि शास्त्री की किताब हो जाएगी। बिलीफ पूछा जाएगा, सुरेश रैना की किताब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको, जंबो पूछा जाएगा तो कुंबले की किताब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने चलाई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। बेसिकली आपका जो हो गया वेस्ट बंगाल, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ने के लिए बनाया गया था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज 1999 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 74 से संबंधित है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, ठीक है। 75 भी आपको 74 75(3) जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होती है, वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे बन सकते हैं। 72 मैंने आपको बताया था, 72वें में पार्डन पावर होता है राष्ट्रपति के पास। 85वें आर्टिकल में पूछा जाएगा, तो 85वें आर्टिकल में ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा 85वें आर्टिकल में तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है। 85वां आर्टिकल आपको कई बार पूछा गया। 123 मैंने आपको बताया इनका ऑर्डिनेंस है। 143 में ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको अप्लाई किया जाए। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। पाकिस्तान ने कबड्डी कब जीता था? 2020 में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला एडिशन पूछा जाएगा तो वो किसने जीता था? वो भारत ने जीता था 2004 में। अगला आपका जो होने वाला है 2024-25 में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ चलाई गई? तो वो चलाई गई उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अल नीनो से क्या तात्पर्य? एक गर्म जल धारा है और जैसे ही वो समुद्र के अंदर आती है, जो जल जो बेसिकली जो वाटर होता है सी का, उसका जो है टेम्परेचर वो 3 से 4 डिग्री बढ़ा देती है।
SDI 2022 में भारत की रैंक क्या है? 132। कौन निकालता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो है कि कहाँ पे UNDP का हेडक्वार्टर हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अचीम स्टिनर इसके हेड हो जाएंगे, 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में करी गई थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, भगत सिंह जी के द्वारा। मुंबई इंडियन ने किसे हरा करके पहला वुमेन प्रीमियर लीग जीता? तो दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, पहला वुमेन प्रीमियर लीग जियो के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। और जो है कि इसकी विनर कौन थी? मुंबई। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन और पहला एडिशन था। अबुबाची मेला कहाँ लगाया जाता? तो असम में। अबुबाची हो गया, वांचुआ हो गया, बोहांग बिहू हो गया, आपका बिहू हो गया, कतई बिहू हो गया, ये सारे फेस्टिवल्स कहाँ लगाए जाते हैं? तो असम में। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? लगातार दूसरी बार पूछे गए, बांसुरी से। अनुच्छेद 19D में क्या है? निवास करने और बस जाने का अधिकार, ध्यान रखिएगा। 19 से 22 हमारा क्या है? तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिंजरे उपन्यास किसने लिखा है? अमृता प्रीतम ने। दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं? वह एक मध्य भारत का प्रायद्वीपीय जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य का अंतरजातीय अंतर निर्देशीय खंड जो है शामिल है। गंगूबाई होलकर किस घराने से संबंधित है? तो किराने घराने से, ध्यान रखिएगा। इनकी आत्मकथा नन्न बदुकिना हादू पूछा जा सकता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। RK नारायण की किताब गाइड हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, जो उसके अलावा जो द स्ट्रीट वेंडर हो गया, तो ये सब पूछा जा सकता है आपको। द स्ट्रीट वेंडर, गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये सब किसकी किताबें हैं? तो RK नारायण जी की किताब। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 4 जीते। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने करी? रविन्द्रनाथ टैगोर। मैंने बोला था कि आपको पूछा जाएगा। समय की इकाई या यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक यूनिट आपको पूछी जा रही है, कभी कभी पूछ ली जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। और इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास जी की किताब है। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी। अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाएगा तो विवेकानंद जी। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार बनाया 1943 में। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। 23 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। उस दिन हम पराक्रम दिवस या देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं, दोनों पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। स्वच्छता दिवस मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को। पाइका नृत्य कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। TN राजथनम पिल्लई कौन सा यादव बनाते हैं? तो नादस्वरम, बेसिकली कर्नाटकी म्यूजिशियन है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साउथ कोरिया में हुआ था। इस बार अभी जो रिसेंट वाला हुआ है उसमें भारत के 3rd पोजीशन है। गौरा मारिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत की भगवानी देवी ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 3 जीते, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और जो है कि 95 साल की एज में जो है कि एथलेटिक में मेडल जीतने वाली अगर पूछा जाएगा विद्या महिला भी, तो वो भी आपको इनका नाम पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहाँ से पाई जाती है? तो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। भीतरगांव मंदिर, ध्यान रखिएगा, पहले दिन भी पूछा गया, जो कि उत्तर प्रदेश की कानपुर में है। किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से है। 42 पूछा जाएगा तो मैटरनिटी लीव से। 44 पूछा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो पूछा जाता है आपको, ध्यान रखिएगा। 51 पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस से। 50वां पूछा जाएगा तो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सेपरेशन से है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी किताब है? लाल कृष्ण अडवाणी की, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह रामदेव बाबा की किताब है माई लाइफ माई डिजाइन, ऐसे ही करके जो है एक उनकी किताब भी है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी बायोग्राफी है? तो परमहंस योगानंद जी की है। माई लाइफ माई मिशन, ध्यान रखिएगा, रामदेव की किताब है। नाटू नाटू गाने का निर्देशक कौन है? तो MM किरवानी है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था, पूछा जा सकता है। मूवी RRR है, डायरेक्टर SS राजमौली हो जाएंगे। और अगर कोरियोग्राफर पूछा जाएगा तो प्रेम रक्षित हो जाएंगे। अगर लिरिक पूछा जाएगा किसने लिखे है तो K चंद्र बोस हो जाएंगे, तो पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य बिल विधानसभा में लेने वाला राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था? जीतू। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत में विद्या भवन किसके द्वारा बनाया गया? कन्हैया लाल मुंशी के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड। 2022 में किस राज्य में जूट मिल सबसे अधिक है? बंगाल। मैंने आपको बताया भी था कि बंगाल पहले नंबर पे है जूट में। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो भारी जलवर्षा के कारण लिंचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। सर्वोच्च क्लासिकल नृत्य पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 9 ध्यान रखिएगा क्लासिकल डांस हमारे यहाँ। अभिनंदन पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल में ही दिया जाता है। बंगाल का विभाजन 1950 कर्जन ने कराया था, ठीक है। 1911 में
फिर उसको जो है कि वापस भी कर लिया गया हार्डिंग के समय। अभी करोड़पति में आपका क्वेश्चन भी पूछा था, यहाँ से आप करोड़पति का क्विज भी दे सकते हैं अगर ये पढ़ लेंगे आप तो। सैफ कप 2023 कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ आपका बैंगलोर में। जीता किसने, इंडिया ने। इंडिया ने हराया किसको, कुवैत को हराया। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने पहले ही गेस किए थे और वो पूछा भी गया है। 2022 गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में हुई, तो 6 राज्यों में। हेमा मालिनी का नृत्य किस नृत्य से संबंधित भरतनाट्यम मथुरा के एमपी भी हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 470 प्लस आर्टिकल हो जाएंगे, 25 भाग हो जाएंगे, पूछा जा सकता है आपको। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कुतुब मीनार कहाँ पे, दिल्ली, किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, लाख के नाम से जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म करा था इल्तुतमिश ने। गुलाबो सपेरा किससे संबंधित है, कालबेलिया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का डांस है कालबेलिया, ध्यान रखेगा। मीराबाई चानू किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। हरिहर क्षेत्र का मेला जिसे सोनपुर का भी मेला कहते हैं, बिहार में कलरव फेस्टिवल भी होता है, ध्यान रखिएगा, पक्षियों का मेला। मनी बिल किस राज्य में कौन निर्धारित करता है, तो गवर्नर। और मनी बिल पास कहाँ पे होता है, तो लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। माइन कॉफ किसकी आत्मकथा है, हिटलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाजीवाद से संबंधित, जर्मनी। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो गोवा करेगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। 153वें आर्टिकल में कहा गया कि राज्यपाल होगा, 154वें में एक्सिक्यूटिव, 155 में एज अ पर्सन अपॉइंट होते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो मैंग्रोव। कालिदास सम्मान किस राज्य में दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश। जबकि कालिदास फेस्टिवल पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखिएगा, 2019 में। कला और संगीत, असम से बिलोंग करते हैं। दिल्ली का केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरहुल त्यौहार स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, झारखंड। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और मैं सिर्फ बढ़ते जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो आप भी अगर इसका देखेंगे, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके मन में आंसर आ जा रहा होगा। यही अच्छी बात होती है जब आप रिव्यूज देते हैं, यही अच्छी बात होती है जब अच्छा कंटेंट आप देखते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे साक्षर जिला पूछा जाएगा, संरक्षित 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशंस में, तो 100% पूछा जाएगा। बॉर्न अगेन द माउंटेन किसकी आत्मकथा, अरुणिमा सिन्हा के। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51A। लिए कहाँ से गए, रशिया में। टोटल कितने हैं, 11। और जो है किस भाग में रखा गया, तो भाग 4A में रखा गया था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। अब इसके बाद शायद ही आपको पूछे, हिमगंगा योजना कहाँ चलाई गई, हिमाचल प्रदेश। नेशनल वाटरवे 2 किस नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र की नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान रखिएगा, मेल रिवर पूछा जाता है कि किस नदी को मेल रिवर के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया, तुमड़ी के लिए, ध्यान रखिएगा। 24 भाषाओं में दिया जाता है। इंग्लिश में अनुराधा राय को दिया गया था, ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए। 2000 ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये आपको पूछा जाता है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीमें शामिल हैं, 10। कहाँ पे होगा, इंडिया में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1 नवंबर 2007 को। विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। ICAR ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के कौन हो जाएंगे, हिमांशु पाठक। लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे। पनामा नहर किसे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पुरुष हैंडबॉल का भार 425 से 475 ग्राम। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 1928 में ध्यान रखिएगा आपको जो है बरदोली अभियान पूछा जा सकता है। बरदोली अभियान से कौन संबंधित है, तो वो हो जाएंगे हमारे क्या नाम है जिनके ऊपर जो है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, वल्लभ भाई पटेल जी, ध्यान रखिएगा, जिनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची। सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक देवदत्त पटनायक जी के द्वारा। DPSP का संबंध राज्यों के सामाजिक और आर्थिक और प्रशासनिक सिद्धांत से 36 से 51 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भाग 4 में रखा गया है, क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे, ओडिशा में। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सितार। का साथ मिस्तिमी फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नटवारी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है, कथक। शंभू महाराज का संबंध की मैंने बोला था, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी पूछे जा सकते हैं। लखनऊ। 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री मिला, पद्मजा रेड्डी। अनटचेबल पुस्तक किसकी है, मुल्क राज आनंद। कुली भी पूछा जाएगा तो किसकी किताब हो जाएगी, मुल्क राज आनंद की हो जाएगी। जादूगरनी एक नृत्य है, किस नृत्य को कहा जाता है, मोहिनीअट्टम को। ISSF जूनियर 2023 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते, 6। ध्यान रखिएगा, जूनियर पूछा गया है। इंडिया राजकोट जनजाति द्वारा दिवाली में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, राउत। राउत कहाँ पे होता है, तो छत्तीसगढ़।
और ये डांडिया लिखा हुआ है, मैंने इंडिया पढ़ दिया है। केरल के मानसून वर्ष को क्या कहलाता है? आम्बर्स कहलाता है। ग्रामी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह, और ध्यान रखिएगा, और एक मैंने आपको रिकी ध्यान रखिएगा, रिकी भी आपको पूछे, रिकी केक भी पूछे जा सकते हैं, वो भी भारत से ही संबंधित हैं, अभी 2022 में भी उन्होंने जीता था। 42वां का संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी में आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, जो है कि समाजवाद, सेकुलरिज्म, ठीक है, और उसके अलावा सोशलिस्ट हो गया, अखंडता और समाजवाद। समाजवाद सहिष्णुता, जिसको इंटीग्रिटी के अखंडता, जिसको इंटीग्रिटी कहते हैं, और सेकुलरिज्म जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा। सुनील कोठारी किस नृत्य के लिए प्रतिपादक हैं? सतरैया असम का डांस फॉर्म है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, मैंने फ्रीडम फाइटर्स की बुक प्रेजेंट की है, 100% आप उसको देख लीजिए। महाबोधि मंदिर, बिहार। सौरभ गांगुली की आत्मकथा सेंचुरी इज नॉट इनफ, स्टार्टिंग में ही बताया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में? गुजरात के अहमदाबाद में। 1857 का विद्रोह बिहार से किसने लिया था? कुंवर सिंह ने। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने, पूछा जा सकता है। बरेली से किसने किया? खान बहादुर खान ने। झांसी से किसने किया? महारानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से किसने किया? तो नाना साहेब ने। इनका साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने। बहादुर शाह जफर पूछा जाएगा तो दिल्ली से हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बनारस और इलाहाबाद से पूछा जाएगा तो वो लियाकत अली हो जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। 1857 का विद्रोह ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। उससे पहले जो ये स्पार्क आया था वो मंगल पांडे जी को फांसी देने के बाद आया था, और मंगल पांडे जी बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। भाखड़ा नंगल का गोविंद सागर परियोजना किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? भारतीय चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा, 324वां आर्टिकल में रखा गया है। करंट में डॉक्टर राजीव कुमार इसके हेड हो जाएंगे। पानीपत, पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, पहला 1556 और 1526 पहला, ठीक है, बाबर और जो है कि इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में अकबर और हेमू के बीच। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। भारत ने किसे हराकर महिला जूनियर हॉकी विश्व कप जीता? दक्षिण कोरिया को। गोवा और नवामदी खादान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड में। अफगानिस्तान के आधिकारिक भाषा दारू पास्तो, करंट में पूछा जाएगा। मुल्ला अखुंद हसन यहाँ का पीएम। यहाँ के लिए जो है कि गंगा जो है कि अभियान चलाया गया था आपका, कुछ माँ गंगा करके जो चलाया गया था अफगानिस्तान से लाने के लिए, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जगन्नाथ मेला कहाँ लगाया जाता है? तो उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। ईरानी कप का संबंध किससे? ईरानी कप 2023 किसने जीता? तो शेष भारत ने। रणजी ट्रॉफी पूछा जाएगा तो सौराष्ट्र ने, पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। ईरानी कप शेष भारत ने। जो है कि पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप पूछा जाएगा, भारत ने जीता। आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी बेसिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, और पहला न्यूजीलैंड ने जीता था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, दोनों भारत को हरा करके। वर्ल्ड प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस ने जीता। आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता अपना 5वां। बीसीसीआई की बात कर लें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1928 में स्टैब्लिश हुआ था। साथ ही साथ मैं आईसीसी भी बताते चलता हूँ, 1909 में स्टैब्लिश हुआ। सीईओ पूछा जाएगा आईसीसी का तो जियो फेर्नांडिस, ठीक है, जियो फेर्नांडिस इसके वो हो जाएंगे। और चेयरमैन रोजर बिन्नी हो जाएंगे बीसीसीआई के। वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा तो राजीव शुक्ला हो जाएंगे। और जो है कि सीईओ पूछा जाएगा, हेमांग अमीन हो जाएंगे। लोकपाल विनीत शरण हो जाएंगे। खजांची आशीष लहरर हो जाएंगे। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं। और एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वो भी जय शाह हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन से दोस्तों, होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और होप आप लोगों ने जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो किए भी होंगे, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताए आपने किए होंगे। आने वाले सेट में आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके दिल्ली पुलिस के, बिहार पुलिस के, यूपी पुलिस के, पटवारी के एग्जामिनेशन, लेखपाल के एग्जामिनेशन या पीईटी के एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, टीचिंग वाले हो, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, इवन आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके डिग्री कॉलेजेस के, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये सारा सेक्शन अच्छा लगा होगा, और होप आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ये काम अच्छा लगा, तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।